हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंटेलेक्ट में। और आज हम बात करने वाले हैं टेस्ट सीरीज को लेकर कि एग्जाम में आपको जो है, एक मिनट सॉरी, कि आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, कब करनी है, आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, आपके सोर्स क्या होने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चंस यही है, क्योंकि अभी आपको प्री के लिए जो है, अब 5 मंथ तो नहीं, कुछ 10 डेज कम हो चुका है उसमें से, लेकिन अभी आपको प्री और मेंस दोनों को ही साथ में रखकर पढ़ना है। तो ऐसे में आपको इस दौरान, जो लोग पहले एक बार प्री दे चुके हैं, जिन्हें आइडिया है, जिन्होंने पिछले बार मेंस लिखा था लेकिन उन्हें अच्छी तरीके से उससे डील नहीं कर पाए थे वो, तो उन्हें मैं बताना चाहूंगी कि मैंने इस बार के मेंस में क्या किया था। हालांकि पेपर बहुत अनकन्वेंशनल आया था, बट फिर भी मैंने अपनी तरफ से जो एफर्ट्स डाले थे वो मैं आपको बताना चाहूंगी। और जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी ये काफी बेनिफिशियल होने वाला है कि आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है या नहीं करनी है। एक मिनट। हम्म, हम्म, एक मिनट। अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं तो अभी आपको मैं बोलूंगी कि आप पढ़ने पर फोकस करिए। आपका जो पूरा ध्यान होना चाहिए उस पढ़ने पर होना चाहिए। 2 मंथ्स के बाद आप किसी भी कोचिंग की जो टेस्ट सीरीज है उनके आप मॉडल आंसर देखेंगे। आपको उनकी मॉडल आंसर देखना है, बजाय कि पहले आंसर राइटिंग करने के। और मॉडल आंसर भी उन्हीं विषयों के आपको देखना है जो कि आपने पढ़े हैं। अदरवाइज जो है आपको डिप्रेशन, ये तो खैर कुछ ज्यादा ही बड़ा शब्द हो जाता है, मीन्स आप थोड़ा अनकंफर्ट फील करेंगे। जो मेंस पहले लिख चुके हैं वे अभी 3 मंथ्स जो है, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था कि आप लोग अपने आंसर राइटिंग पर ध्यान देंगे, फोर्थ पेपर पर ध्यान देंगे। और हमने जैसा पेपर देखा है और जैसा कि अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि सिर्फ नोट्स को रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा। मैं आपको बार बार इस चीज पर फोकस कर रही हूँ कि हमें 2023 का मेंस जो है हमेशा ध्यान में रखना है। अब इसके साथ ही साथ ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना करंट अफेयर्स जो है उसको भी अपडेट रखना है। उसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करें कि आप सोचेंगे कि भाई किसी कोचिंग का मटेरियल पढ़ेंगे एक बार में और याद हो जाएगा, या फिर आप सोच रहे हो कोई मैगजीन देखेंगे। इसके लिए आपको डेली बेसिस पर अपडेट होना पड़ेगा, जो कि एक आपको सिटीजन होने के नाते या फिर एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट होने के नाते आपको हमेशा अपडेट रहने की जरूरत है। जिन्होंने मेंस का सिलेबस पढ़ लिया है और पहले जो टेस्ट लिख चुके हैं वे अभी टेस्ट ना लिखें। इसके बजाय जो कुछ इनोवेशन करना जो है वो कर सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो आपके पास जो ये पेपर्स हैं, है ना, आप क्या करेंगे, मैंने जो किया कि आप हर एक पेपर का एक एक कॉपी बना लीजिए। आप हर एक पेपर की एक कॉपी बनाइए अपने पास, और आपके खुद के लिखे हुए नोट्स होने चाहिए। इससे आपका क्या होगा कि आंसर राइटिंग में भी आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। आपके पास सारी चीजें, सपोज कि एक पेपर में 4 से 5 सब्जेक्ट्स हैं या 3 सब्जेक्ट्स हैं, तो आप एक पेपर में उनको रखते हैं, तो आपको सहूलियत होगी कि आपकी आंसर राइटिंग होगी, साथ में आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। और ये जब आपको जब एग्जाम सेंटर आपको अपने शहर से बाहर मिलता है ना, आपको अगर एग्जाम सेंटर बाहर मिलता है तो उस दौरान हमारे पास ये रहता है कि हम कौन से नोट्स लेकर जाएं, क्या करें, क्या पढ़ें, क्या छोड़ें। तो आपके पास वहां पर उस समय सिर्फ ये 3 कॉपीज होंगी, है ना। और अगर आप फोर्थ पेपर की बनाते हैं तो आपके पास 4 कॉपी होंगी, और ये 200-250 पेज की आपकी हर कॉपी होगी, जिसको आप आसानी से कैरी कर सकते हैं। और पेपर वाइज जो है कॉपी जो आपको 250 से 300 पेज इसकी बनानी होगी। खुद के नोट्स बनाने के बाद आप उसमें वैल्यू एडिशन करने के लिए और जो इम्पोर्टेंट करंट वगैरह लिखने के लिए थोड़ा सा उसमें आप स्पेस रखेंगे।
इसके बाद आते हैं हम अपने सोर्स पर। मैं आपको अपनी कॉपी भी शेयर कर दूंगी कि मैंने कॉपी कैसे बनाई थी। सोर्स फॉर मेन सब्जेक्ट, तो सबसे पहले तो आपको जो हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर है, इसके लिए कंपलसरी आपको क्या करना है, आरबीएससी एनसीईआरटी पढ़नी है। राजस्थान अध्ययन की जो बुक्स आती हैं वो, और एनसीईआरटी जो बुक्स आती हैं वो। इसके अलावा आपको राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे, ये तो आप सभी पढ़ने ही वाले हो, इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे, और बजट भी आपको देखना पड़ेगा। और इसके साथ ही आप करंट के लिए, मैं अभी जो है हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज 1-2 दिन में स्टार्ट करने वाली हूँ, आप इस हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी भी आपको एनसीईआरटी से पढ़नी है। राजस्थान ज्योग्राफी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी विजय सिहाग सर, स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के जो नोट्स मिलेंगे आपको वो काफी अच्छे हैं। पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत पढ़िए, स्टिल और स्टेट पॉलिटी के लिए आप स्प्रिंग बोर्ड के जो नोट्स हैं वो देख सकते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दिग्विजय सर, स्प्रिंग बोर्ड, आप इनके नोट्स फॉलो करिए। और एथिक्स के लिए आपको एनसीईआरटी, इसके साथ ही साथ स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स भी आप देख सकते हो। लेकिन सिर्फ स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स में आपको थोड़ा सा स्मार्टली काम करना है कि उन जो नोट्स है उनमें फॉरेन थिंकर्स के बारे में जो है बहुत ज्यादा बताया गया है। इस बार के नोट्स में तो फिर भी उनको थोड़ा कम कर दिया गया था, अदरवाइज फॉरेन थिंकर्स जो कि मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस रखते हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको पता ही है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा। कांट है, और आपका जो न्याय का सिद्धांत दिया था जॉन रॉल्स, उन वो है। इसके अलावा अपने जो भी जितने भी ग्रीक थिंकर्स हैं, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, आपको यही पढ़ने की जरूरत है। उसके अलावा हिंदी जो अपने इंडिया के जो थिंकर्स हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे, आप वो पूरा पढ़ सकते हैं। मेन फोकस आपको गांधी जी और गीता पर करने हैं। इसके अलावा मैं आपको एथिक्स में वैल्यू एडिशन करने के लिए बहुत ही शॉर्ट में आपको 30 पेजेस की कुछ कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगी, जिसमें आपको जितने भी कीवर्ड्स होते हैं उनके जो है विथ एग्जाम्पल मिलेंगे आपको, तो ये आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। इसके बाद है, अगर आप अपने नोट्स बनाते हैं तो उसको आप पहले 3 बार रिवीजन करेंगे। इसके बाद आप टेस्ट देंगे, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस जो होगा वो बूस्ट होगा। और शॉर्ट नोट जो है आप प्री के बाद ही बनाएं। अगर आप पेपर वाइज कॉपी बनाते हैं तो यही आपके शॉर्ट नोट्स होंगे, आपको अलग से शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आंसर राइटिंग करने से पहले जो है आप जो है कुछ मॉडल आंसर कीज जो है ना, किसी भी इंस्टीट्यूट की जो भी आप है मॉडल आंसर कीज देख सकते हैं। और स्पेशली मैं बोलूंगी आप 10 मार्क्स वाले क्वेश्चंस के लिए जो है देखें। और क्वेश्चन की डिमांड को समझते हुए सारे डायमेंशंस कवर करने होंगे आपको। हिंदी और इंग्लिश के लिए मैं आपको पल्लवन और निबंध, पल्लवन निबंध इंग्लिश में पैराग्राफ राइटिंग और ऐसे के लिए 10-15 टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट वो आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगी। आप कोशिश करिए कि आप हिंदी इंग्लिश के लिए भी एक अलग से कॉपी बनाइए, जिसमें आप जो है पोयम, कविता, कोटेशन, है ना, इंडेक्स, रिपोर्ट, ये सब के बारे में आप लिखो। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसके लिए आपको ऐसे प्रिपेयर करके रखना है, जैसे कि वुमेन से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट रिलेटेड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया, क्रिप्टो करेंसी, मीडिया, डेमोक्रेसी, इन पर। और कुछ जो कोटेशंस हैं उन पर आपको जो है वो पैराग्राफ राइटिंग करनी होगी, या ऐसे के लिए टॉपिक्स हैं। पैराग्राफ राइटिंग के लिए आप कुछ कोटेशन वगैरह देख सकते हैं। और आपको हिंदी इंग्लिश में जो है ग्रामर और पीवाईक्यू की प्रैक्टिस जो है वो चैनल पर करवाई जाएगी। टेस्ट पेपर लिखने हैं, लेकिन इससे पहले आपको जो है पढ़ना है। जो भी पेपर या सब्जेक्ट कंप्लीट हो उससे ही लिखें आप, है ना, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा कि आप क्वेश्चंस देख करके बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाएंगे। ठीक है, तो आप अंधाधुन जो टेस्ट सीरीज है ये ना लिखें, चाहे आपके फ्रेंड्स ने दो दो कोचिंग की टेस्ट सीरीज फॉलो कर ली है ना, 3 टेस्ट सीरीज फॉलो कर ली है, आपको अपने खुद को देखना है ना। देखो जैसे कि ये दो लोग खड़े हैं यहाँ पर, और ये बोल रहा है कि भाई मैंने तो 4 टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है ना। और ये देखो इसके पास जो दिमाग है ये इतना सा है ना। आपको क्या करना है, आपको भले टेस्ट सीरीज जो है एक ज्वाइन करनी है, लेकिन आपको क्या करना है, एकदम स्मार्ट किड की तरह शांत रहना है।
क्योंकि आपके पास जो है दिमाग क्या है, ज़्यादा है। तो आप क्या करेंगे, चिल रहेंगे और अपने दिमाग का यूज़ करेंगे। टेस्ट सीरीज देनी है पर बहुत ज़्यादा नहीं देनी है, और रिवीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, कंटेंट एडिशन पर आपको फोकस करना है। इसके बाद है देखिए, एक कोटेशन है, बी स्ट्रॉन्गर देन योर एक्सक्यूजेस। अभी जो है कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि उनके पास जो है सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, वो कोचिंग के लिए फीस नहीं दे सकते हैं, लेकिन आज के टाइम में ये जो एक्सक्यूज है सच में बहुत ही सिली एक्सक्यूजेस है, क्योंकि आपको घर बैठे ऑनलाइन इतना मटेरियल मिल जाता है कि आप आसानी से कोई भी एग्जाम जो है वो निकाल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन पर फोकस करना है। और मैं साथ ही साथ मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताना चाहूंगी कि ये जो एग्जाम है सिविल सर्विस का, वो सिर्फ रट्टा मार, हाँ ठीक है आपको रिवीजन करना है, लेकिन अगर आपने जो पढ़ा है ना, आपके जो नोट्स है, उन नोट्स से ही अगर क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आप उन्हें कैसे डील करोगे। तो आपको सिर्फ रट्टा नहीं मारना है, आपको अवेयर रहना है, चीजों से अवेयर रहना है ना। एग्जाम को बहुत ज्यादा अपने पर हावी ना होने दें। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि आप हफ्ते में या 15 दिन में आप जो है कहीं घूमने के लिए जाइए, और ऐसी जगह पर जाइए जहां पर आपका जो नॉलेज जो है वो बूस्ट होता है। सपोज कि आप जयपुर में हैं, तो आप जयपुर में जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, है ना, नाहरगढ़, आमेर, जल महल, ये सब आप अपने आंखों से देख कर आएंगे तो आपको उनके स्ट्रक्चर ज्यादा अच्छे से याद रहेंगे। और अगर एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आता है ना, नाहरगढ़ को लेकर या आमेर को लेकर 2 मार्क्स में, या फिर हो सकता है कि वो बोल दें कि भाई जो कछवाहा शासक थे उनके टाइम पर जो भी मॉन्यूमेंट्स बने हैं उनके बारे में बताइए, तो आपको बहुत जल्दी चीजें याद रहेंगी वहां पर। तो चीजों को रटने के बजाय जो है आप क्या करेंगे, अपने दिमाग में बैठाएंगे तो ज्यादा बेटर होगा। और बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि हम लाइब्रेरी में ही घुसे रहेंगे, हम 4-4 5-5 टेस्ट सीरीज देंगे। तो अभी तक मैंने जितने 3 अटेम्प्ट दिए हैं उससे मैं आपको यही सजेस्ट कर सकती हूँ कि आपको नोट्स बनाने हैं, आपको रिविजन करने हैं। टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करें, एक एक जो है सफिशिएंट होती है ना। मुझे नहीं लगता कि आपको 3-3 कोचिंग की आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आप पहले 2 बार 3 बार अपने सिलेबस को आप पढ़ लें, या कोई एक सब्जेक्ट को पढ़ लें, उसके बाद ही आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। तो आज के लिए इतना ही है, और कुछ ही देर में आपको मैं हिंदी के जो PYQ ग्रामर के जो क्वेश्चंस हैं वो एक वीडियो बनाऊंगी, आप उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।